दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि बिना मतलब जब तक आप पूरी सच्चाई नहीं जानते हो तब तक किसी को नहीं बोलना चाहिए। कल मैंने बोला था कि ये तो कामनी जी आएंगी तो अपडेट बताएंगी कि छठ में वो क्यों नहीं दिखी, क्योंकि देवर देवरानी और सासू माँ अकेले छठ किए थे। वहाँ न बच्चा था, न पति था, न कामनी जी थे, कोई नहीं था। और लोगों ने ऐसा भी बोला कि ऐसी भी क्या दुश्मनी थी कि आप छठ परिवार को आप भूल जाइए, लेकिन छठ ऐसा महापर्व है बिहारियों का जो कि बहुत मानते हैं लोग। तो हम लोगों ने इस चीज़ को देखा। सुबह सुबह जो वीडियो आया कामनी जी का तब पता चला कि उनकी कल तबीयत खराब थी और वो कल हॉस्पिटल में एडमिट थी। जी हाँ, अब कुछ लोग यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगी कि कोई भी इंसान इस तरह से तबीयत नहीं ख़राब करेगा। एडमिट हुई थी वो, उनको तकलीफ़ था। अब क्या तकलीफ था क्या नहीं था आप लोग उनके वीडियो में जाके देख लीजिए। हम सिर्फ अपडेट देते हैं, ना कि डिपली तो जिनका ये कंटेंट है उनके वीडियो में जाके देखिएगा। और किसी ने मुझे से बोला था, एक है सिस्टर, कि तुम तो आज देवरानी कह रही हो, पहले घमंडी कहती थी, अब लग रहा है धीरे धीरे सुधर रही हो। तो कहते हैं ना कि हम तो सुधर गए लेकिन आप नहीं सुधरे। आप वैसे के वैसे हो, कम से कम आप में ये दिखा तो कि हाँ हम सुधर रहे हैं आपके नज़र में। तो आप भी क्यों नहीं ये पहल करते हो सुधरने का, है ना। तो किसी को भी बिना मतलब नहीं बोलना चाहिए। और रही बात घमंडी बोलने की, तो उनका जैसा लैंग्वेज था उस टाइम पे मैं नहीं बोलती थी, लोग बोलते थे कि हाँ ये घमंड करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो उनको सिर्फ एक नाम दिया था, न कि उनके साथ मैंने कभी बदतमीजी से कोई वीडियो डाला है, ना ही कुछ ऐसा डाला है। उनके लैंग्वेज और उनके जो ओवर चीज़ें दिखती थी उसके लिए बोला था। लेकिन अभी चीज़ें सही लग रही हैं तो जाहिर सी बात है कि एक इंसान एक टाइम पे अगर बुरा कर रहा है और दूसरे टाइम पे अच्छा कर रहा है तो उसको सिर्फ बुरा ही बुरा बोले, क्योंकि उसका टैग लगा हुआ है बुरा होने का। तो क्लियर है आप लोगों को कि क्यों मैं ऐसा घमंडी बोलती थी और अब क्यों अपना लैंग्वेज चेंज करी हूँ। ऐसा नहीं है, कोई इंसान अगर सही कर रहा है तो उसके बारे में आप सही भी बोल सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि अगर देवरानी जेठानी में खटपट है तो मैं भी एक तरफ ले लूँ और दूसरे तरफ को टारगेट करूँ। ऐसा नहीं है, जो चीज़ें हैं दोनों तरफ से मैं दिखाऊंगी कि कौन क्या कर रहा है। और जो चीज़ें गलत नहीं दिख रही हैं तो क्यों हम निगेटिव दिखाने जाएँ ज़बरदस्ती। तो ये आपकी सोच है, आप अपनी सोच बदलिए, खुद ब खुद लोग वैसा दिखने लगेंगे आपके हिसाब से, है ना। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने जो बोला था, कल मैंने वीडियो भी लाया था उसके लिए, शाम को बहुत सारे लोगों ने बोला भी था उसमें कमेंट में आके। और फाइनली जो वीडियो आया उसमें मैं बोली थी कि मैं नहीं बोल सकती कि आखिर में क्यों नहीं उसमें शरीक हुई, शरीक होना चाहिए था। छठ महापर्व है, ऐसी भी क्या दुश्मनी है। लेकिन इस बात को हम बोल नहीं सकते, हो सकता है कोई कंडीशन हो, इसके वजह से कामनी जी न आई हो। तो ये तो कामनी जी बताएंगी। तो कामनी जी ने दिखाया, सुबह ही उनका वीडियो डाला, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि आपको एक तरफ देख के वीडियो, कल का शाम का वीडियो देवरानी का देखा तो दूसरे तरफ झुक गए कि हाँ तुम क्यों नहीं की। और जाहिर सी बात है ट्रोल करेंगे ही लोग। जब दो फैमिली एक ही घर में है और एक कर रही है एक नहीं दिख रही है तो लोग करेंगे, इसमें नहीं कहा जा सकता। इसी में है कि आप अपना बैलेंस बना के रखिए। सामने वाला अगर दिखा रहा है तो आप भी उसका एक मतलब पहलू दिखाइए कि आखिर में सामने वाला ऐसा दिखा रहा है तो आप क्यों नहीं ऐसा किए। बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इस फैमिली में, और यही हम कहेंगे कि ठीक ही चले। और ऐसा भी देखा मैंने थंबनेल में, लास्ट तक तो मैं नहीं वीडियो देखी हूँ क्योंकि अभी तक टाइम नहीं है। वीडियो के बारे में डीपली में बात भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपडेट दी हूँ कि कल उनकी तबीयत खराब थी। उनके हस्बैंड भी हॉस्पिटल में थे, बेटा भी हॉस्पिटल में था। और जाहिर सी बात है कि कामनी जी उस माहौल में, जिस माहौल में रह रही हैं वो माहौल ठीक नहीं है। दो पहलू हो गया है तो उसमें मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगी। लेकिन वहाँ पे कामनी जी अलग मतलब उनका फीलिंग एक वो हो गया है, तो वहाँ पे हस्बैंड को साथ देना जायज़ है ना। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा। और किसी ने ये भी बोला था कि तुम दूसरों के बारे में बोलती हो, अपना क्यों नहीं दिखाती हो। तो तुम लोगों को मेरा देखने का इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम्हारी आंखें हों तो जाके पीछे जितनी भी मेरी वीडियो हैं सब मेरी ही अपनी है, लेकिन उसको कोई देखता नहीं है। तुम्हारा इंटरेस्ट इसी में है तो यही दिखाते हैं, क्या करें।
और रही बात किसी के घर में घुसने की, तो ये घर में हम लोग घुसते नहीं हैं। रिएक्शन वाले जितने भी हैं सोशल मीडिया पे जो चीज़ें होती हैं वो किसी के घर की नहीं होती हैं। यहाँ तक कि हमको तो बोलते हो आप लोग कि किसी के, हम लोगों को, हम ही को नहीं, हम बहुत सारे रिएक्शन वालों को बोल रहे हैं कि हम दूसरे के घर की बातें बोल रहे हो। तुम दूसरे के घर की वीडियो देख सकते हो, लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते। अगर बात में दम है तो आप लोग इस बात पे कमेंट करिएगा कि जो ये आके बोलते हैं वो लोगों से ये क्वेश्चन है कि आप लोग जाके दूसरे के घर का वीडियो सोशल मीडिया पे देख सकते हो, आपको अलाउ है। और ये नहीं है कि स्किप कर दें, पूरा मजे से लेते हैं बैठ के 10 मिनट 20 मिनट जितने का वो कॉल ड्यूरेशन, अरे सॉरी टाइम ड्यूरेशन रहता है उतना वो देखते हैं, है ना। अगर इतने ही शरीफ हैं आप, इतने ही हरिश्चंद्र की औलाद हैं, तो आप उनका वीडियो मत देखा करिए, नॉट रिकमेंड कर दिया करिए, उनका वीडियो नहीं आएगा आप लोगों के सामने। लेकिन नहीं, पहले अपने अंदर झांक के देखिए, फिर लोगों को सफाई दीजिए और सफाई करिए। इतना ही शौक है तो पहले कहते हैं ना कि अंदर अपनी सफाई रखो, फिर बाहर वाली की सफाई करो। तो ये बोल लो, जो भी बोलेगा ना इस बात का जरूर जवाब देना। तब आप लोग ये मेरे में कमेंट करना कि दूसरा 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 क्या है। दूसरा सोशल मीडिया किसी का नहीं है, सोशल मीडिया सबका है और किसी का नहीं है, किसी एक पर्सनल व्यक्ति विशेष का नहीं है। आई बात समझ में। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, जो चीज़ें पीछे चली हैं, जिस चीज़ के बारे में मैं जिक्र कर रही थी कि जल्दी कार्रवाई होगा, तो कहते हैं ना गरजने वाला बादल कभी बरसता नहीं है और बरसने वाला बादल कभी गरजता नहीं है। इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। और बस यही कहेंगे कि सब्र का फल मीठा होता है ना। तो बहुत सारी आज बातें मैंने बोल दी उन लोगों के लिए, और टाइम टाइम पे मैं बोलती रहती हूँ, कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये लोग बोलते हैं ना उस पर उन लोगों को जवाब देना जरूरी होता है। दूसरे के घर मत घुसो मत घुसो मत घुसो। तो दूसरे के घर आप भी मत घुसो, दूसरे के घर आप घुस के वीडियो मत देखो, है ना। तो बस हम लोग यही चाहेंगे कि कामनी जी जल्दी से स्वस्थ हो जाए, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सही हो जाए, और वो अच्छी वीडियो हम लोगों के बीच में लाएं। और इसी के साथ हम छोटा सा वीडियो दे रहे हैं आप लोगों को। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।